समय आधी रात का होगा, ठीक 12 बजे, और उस पल कुछ ऐसा घटने वाला है जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, आज की रात साधारण नहीं है। आज वो क्षण आने वाला है जब तुम्हारे घर में एक ऐसी ऊर्जा प्रवेश करेगी जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल देगी। तुमने बहुत कुछ झेला है, दुख, धोखा, तन्हाई, लेकिन अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सब कुछ बदलने वाली है। आज मैं तुम्हें वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। यह सच्चाई कोई सामान्य जानकारी नहीं है, यह भगवान द्वारा भेजा गया संदेश है जो केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनके भीतर सच्चाई का सामना करने का साहस होता है। इसलिए ध्यान से सुनो और यह वीडियो अकेले में देखो, क्योंकि इसमें छिपी बातें हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम इस वीडियो को भगवान का संदेश मानकर सुनोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डर या शक है तो बेहतर होगा कि तुम इसे यहीं रोक दो, क्योंकि आगे जो सच्चाई आने वाली है वह केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भाग्य को बदलने का साहस रखते हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है। कुछ आत्माएं परीक्षा देने आती हैं और कुछ दूसरों को राह दिखाने। तुम्हारी आत्मा भी इसी सफर में है, संघर्षों से भरी लेकिन मजबूत। पिछले कुछ सालों में तुमने जितना सहा है उतना शायद ही किसी ने सहा होगा। मेहनत की, भरोसा किया, फिर भी धोखा मिला। कई बार लगा कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर सच्चाई यह है कि किस्मत तुम्हें तैयार कर रही थी। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन किया है जो पिछले 70 सालों में सिर्फ एक बार हुआ था। सूर्य और मंगल की स्थिति ने तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा पैदा की है। जब भी ऐसा योग बना है, लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, और अब यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में दस्तक दे चुका है। तुमने नोट किया होगा, पिछले कुछ समय से अचानक बहुत सी चीजें बिगड़ रही थीं। जो काम बनते बनते रुक जाते थे, अच्छे लोग दूर चले गए और बुरे लोग तुम्हारे करीब आ गए। पर अब यह सब बदलने वाला है। अब वही ग्रह, वही शक्तियां जो तुम्हें नीचे खींच रही थीं, तुम्हें ऊपर उठाने वाली हैं। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। देवी और देवता स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल उन्हीं पर पलटने वाली है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब वही तुम्हारे नाम से कांपेंगे। लेकिन बेटा, यह सिर्फ आशीर्वाद नहीं है, यह एक परीक्षा भी है। तुम्हें अपने विचार, अपने कर्म और अपनी ऊर्जा को पवित्र रखना होगा। 3 बातें याद रखना। पहली, अब किसी से भी अपनी योजनाएं साझा मत करना। दूसरी, अपने घर में नकारात्मक सोच या शिकायत की ऊर्जा मत फैलने देना। तीसरी, हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करना। तुम्हारे जीवन में जो भी देरी हुई है वह अब खत्म होने वाली है। अब हर रुका हुआ काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जिसने तुम्हें तुच्छ समझा वही अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएगा। तुम सोचते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली शुरुआत अब होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार फैला हुआ था वह अब मिटने वाला है। तुम जिस रोशनी की तलाश में थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में अभी भी दर्द है। लोग तुम्हें समझते नहीं, अपनों ने भी साथ छोड़ा। लेकिन याद रखो, जब भगवान किसी आत्मा को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले उसे अकेला कर देते हैं, क्योंकि अकेलापन ही वो आग है जिसमें इंसान सोना बनता है। तुम्हारी तकदीर अब करवट लेने जा रही है। जिस रास्ते पर अब तुम चलोगे वहां न हार होगी न डर। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। आज की रात तुम्हारे लिए एक संकेत लेकर आई है। अगर तुम यह वीडियो अंत तक देख रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं, यह बुलावा है। तुम्हें चुना गया है ताकि तुम अपने जीवन की दिशा बदल सको। और अगर तुम अपने दिल से भगवान का नाम लोगे तो देखना, आने वाले कुछ दिनों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर तुम खुद कहोगे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ना दुख रहेगा न डर। जो भी बाधाएं थीं वे अब खत्म होंगी। जो भी दरवाजे बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। बस याद रखो, यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक संदेश है। भगवान तब तक इंतजार करते हैं जब तक उनका बच्चा खुद बदलाव के लिए तैयार न हो जाए। और अब तुम तैयार हो चुके हो, तो अब अपनी आंखें बंद करो और दिल से कहो, हर हर महादेव। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से सुनकर भगवान का नाम लेगा, उस पर माता रानी और महादेव दोनों का आशीर्वाद बरसेगा। अब तुम्हारे जीवन की असली कहानी शुरू होने वाली है। एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय और एक ऐसी जीत जिसकी गूंज तुम्हारे नाम से गूंजेगी।
यह है भगवान का संदेश जो तुम्हारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचना चाहता है। इसे मानो, अपनाओ और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारा युग है, अब तुम्हारी महाभारत शुरू हो चुकी है जहां जीत तुम्हारी होगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ चुका है। आज मैं तुम्हारे जीवन की सारी उलझने, सारी परेशानियां और हर वो अंधेरा जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा था, उसे एक झटके में मिटाने वाला हूं। तुम्हारे जीवन में जो दुख अब तक टिके हुए थे, आज के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम्हारे भाग्य की डोर बदलने जा रही है। जो कुछ भी तुम चाहोगे वो तुम्हारे जीवन में आकर्षित होने लगेगा। जो सपना अब तक सिर्फ सोच तक सीमित था, वो अब हकीकत बनकर सामने आएगा। अब तुम्हें दुख झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी भगवान ने खुद अपने हाथों में ले ली है। बेटा, अगले 62 घंटों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने वाला है जिसकी शक्ति तुम्हारे जीवन में सीधा प्रभाव डालेगी। तुम खुद देखोगे कि कैसे अंधकार की जगह रोशनी ले लेती है, और जहां अब तक रुकावट थी वहां अब राहें खुलती चली जाएंगी। इसीलिए इस कार्यक्रम को हल्के में मत लेना। इसे किसी साधारण वीडियो की तरह मत देखना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर मत करो। यह कोई सामान्य ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे लिए आया है। और अगर तुम सच्चे मन से नीचे जय मां कालिका 3 बार लिखते हो तो जान लो, देवी की कृपा तुम्हारे जीवन में ऐसे बरसेगी कि सारे ग्रह, सारे दोष खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरा सच बताने जा रहा हूं। पिछले 5 सालों से तुम जिस दर्द, रुकावट और असफलता से गुजर रहे हो, उसकी जड़ तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हारे कर्म भी दोषी नहीं है, बल्कि यह सब एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है। एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हारी मुस्कान देखकर अंदर ही अंदर जलता है। तुमने हर बार सोचा कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी किस्मत बहुत मजबूत है। बस तुम्हारे आसपास एक ऐसा चेहरा है जो बार बार तुम्हारी राह में बाधा बनता है। जब भी तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, वही व्यक्ति तुम्हारी उन्नति के रास्ते में रुकावट डाल देता है। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन वही इंसान जो तुम्हारे साथ हंसता है, तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे साथ भोजन करता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस वीडियो को अकेले में देखो, क्योंकि जो सच्चाई अब मैं बताने जा रहा हूं वो सुनने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। कई बार हमारे सबसे करीबी लोग ही हमारी बर्बादी का कारण बनते हैं। जो हमें सलाह देते हैं वही हमारे रास्ते को बिगाड़ते हैं। और अब यह सच्चाई तुमसे छिपी नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति लगातार नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है, वो मकर राशि का इंसान है। जी हां मेरे बच्चे, एक मकर राशि का व्यक्ति तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटों की जड़ है। वही बार बार तुम्हारे प्रयासों को विफल करता है, वही तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लाता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो इस अंधकार को समाप्त कर देगी। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा सच्चा दिल और तुम्हारी श्रद्धा, ये तीनों मिलकर अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रहे हैं। और जब भगवान महादेव की कृपा किसी पर होती है तो कोई भी ग्रह, कोई भी इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब से तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने दिल से नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल दो। अपने घर, अपने मन और अपनी सोच से उस ऊर्जा को हटा दो जो तुम्हें नीचे खींचती है। और हर सुबह जब सूरज उगता है तो हाथ जोड़कर महादेव से कहो, मुझे सत्य के मार्ग पर बनाए रखना और मेरे शत्रुओं को मेरी सफलता का साक्षी बना देना। देखना, कुछ ही दिनों में वही लोग जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वही तुम्हें ऊंचाई पर देखकर नतमस्तक होंगे। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब कोई तुम्हारी चमक नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा के साथ होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है। मेरे बच्चे, यह वीडियो तुम्हारे जीवन का मोड़ है, जहां दुख का अंत और नई शुरुआत का आरंभ होता है। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा, तुम्हारी आस्था चमकेगी, और जो तुम्हारे खिलाफ था वो खुद तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगा। तो अब गहरी सांस लो और पूरे विश्वास के साथ कहो, हर हर महादेव, जय मां कालिका। अब तुम्हारे जीवन की हर रुकावट, हर बंधन और हर दुश्मन का अंत शुरू हो चुका है, और इस बार जीत तुम्हारी होगी। मेरे बच्चे, किसी ने सच ही कहा है,
जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अब वही समय आ चुका है। महादेव जी खुद तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाने वाले हैं जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। याद रखो बेटा, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ न तो धन जाता है न ही शोहरत, साथ जाते हैं सिर्फ उसके कर्म। और तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, सच्चे हैं। पिछले 5 सालों से तुम्हें बड़ी सफलता नहीं मिली, खुशियां भी अधूरी रहीं, लेकिन तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के हिस्से की खुशी नहीं छीनी, कभी झूठ बोलकर किसी का नुकसान नहीं किया। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दुनिया ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, तुम्हें गलत समझा गया, तुम्हें बदनाम किया गया। पर चिंता मत करो मेरे बच्चे, समय बदलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, एक दिन वही लोग तुम्हारे पैरों में सिर झुकाए खड़े होंगे। वो अपने हर कर्म का पछतावा करेंगे और उस दिन पूरी सृष्टि देखेगी कि भगवान की माया क्या होती है। बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बहुत पास है। वह व्यक्ति मकर राशि से जुड़ा हुआ है। सोचो जरा, तुम्हारे आसपास कौन है जो मकर राशि में आता है? कौन है जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी खुशियों से जलता है? वही इंसान बार बार तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनता है। वही व्यक्ति चाहता है कि तुम कभी आगे ना बढ़ो। अब वक्त है उस इंसान से सावधान रहने का, क्योंकि अगर तुमने अब भी उसे पहचान कर दूरी नहीं बनाई तो वही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने और तुम्हारी किस्मत सब छीन लेगा। समय रहते इस एक व्यक्ति से खुद को बचा लो, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रहेगा। और सुनो मेरे बच्चे, भगवान अब तुम्हें 3 बड़े संकेत देने वाले हैं अगले 62 घंटों के अंदर। ये संकेत तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। इन संकेतों के साथ माता रानी की कृपा तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में अब धन वर्षा शुरू होने वाली है, और यह धन एक नहीं कई दिशाओं से आएगा। इतना धन, इतनी समृद्धि कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, जब तुम्हारे जीवन में सफलता आने लगे तो उसका ढिंढोरा मत पीटना। अपनी खुशियों को चुपचाप अपने तक रखो, क्योंकि जब तुम अपनी खुशखबरी सबको बताते हो तो कुछ लोग खुश नहीं होते। वे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और फिर तुम्हारे रास्ते में बाधा डालते हैं। खुशी अगर अपने तक रखो तो वो बढ़ती है, लेकिन अगर सबको बताओ तो नजर लगती है। इसलिए मेरी बात मानो, जब भी कुछ अच्छा हो शांति से उसका आभार मानो, दिखावा मत करो। क्योंकि अगर तुमने ये गलती दोहराई तो तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं, तुम खुद बनोगे। और एक और बात बेटा, अपनी बातें हर किसी से शेयर मत करो। दुनिया को तुम्हारे दुखों की बात सुनकर मजा आता है, लेकिन तुम्हारी खुशियों की बात सुनकर जलन होती है। जब तुम अपने दुख बताते हो, लोग हमदर्दी दिखाते हैं पर भीतर से खुश होते हैं। और जब तुम खुशी जाहिर करते हो तो वही लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वही लोग तुम्हारे खिलाफ चाल चलते हैं, तुम्हारे कामों में अड़चन डालते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने सुख दुख हर किसी से साझा मत करो, सिर्फ भगवान से कहो। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अब आने वाले 72 घंटों में एक और संकेत तुम्हारे पास आने वाला है। वो संकेत होगा धन लाभ का, समृद्धि का और माता रानी की कृपा का। अब तुम सोचोगे, गुरुजी, हम कैसे पहचाने कि ये भगवान का संकेत है? तो सुनो मेरे बच्चे, संकेत हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। कभी सुबह सुबह तुम्हारे घर के बाहर गाय दिख जाए, कभी कुत्ता अचानक दरवाजे पर आ जाए, या फिर तुम्हें घर के पास छिपकली नजर आ जाए, तो समझ जाना यह कोई सामान्य बात नहीं है। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। इन छोटे छोटे संकेतों में छुपा होता है बड़ा परिवर्तन। ऊपर वाला तुम्हें इशारे दे रहा होता है कि अब तुम्हारा समय आने वाला है। बस तुम्हें इतना करना है, अपने दिल को शांत रखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो और विश्वास रखो कि महादेव अब तुम्हारी हर पुकार सुन रहे हैं। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि अब जो आने वाला है वो हर दर्द का जवाब लेकर आएगा। अब तुम्हारे जीवन में उजाला छाने वाला है और तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। अब पूरे विश्वास से कहो, हर हर महादेव, जय मां कालिका, क्योंकि अब भाग्य तुम्हारे साथ है और कोई शक्ति तुम्हारी चमक नहीं रोक सकती। मेरे बच्चे, अगर आने वाले 72 घंटों में तुम्हारे जीवन में कोई अजीब या पवित्र संकेत दिख जाए, जैसे अचानक किसी गौ माता का दर्शन या घर के आसपास कुत्ते का बार बार दिखना या फिर कहीं छिपकली का प्रकट होना, तो बेटा इसे सामान्य मत समझना। ये संकेत ऊपर वाले की सीधी कृपा होते हैं।
ये संकेत बताते हैं कि भगवान अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार करने जा रहे हैं। परमात्मा चाहता है कि अब तुम्हारी किस्मत चमके, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराए और तुम्हारे दिन बदल जाएं। और जब तुम इन संकेतों को समझ लोगे, पहचान लोगे, तो उसी पल से देखना तुम्हारे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। पैसा आएगा, अवसर आएंगे और वह सब मिलेगा जो अब तक सिर्फ एक सपना लगता था। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चे, पैसा तभी टिकेगा जब तुम मौन रहना सीखोगे। पिछले कई सालों से तुमने मेहनत तो बहुत की, लेकिन धन रुका नहीं। जो कमाया वह किसी न किसी वजह से चला गया। कभी किसी धोखे में, कभी किसी अनजाने खर्च में, कभी किसी बुरे नजरिए की वजह से। पर अब इस बार जो आएगा वह टिकेगा। बस एक शर्त है, अपनी खुशी का ढिंढोरा मत पीटना। मत कहना देखो मुझे कितना मिला, मत कहना देखो मेरे साथ ये हुआ। क्योंकि जैसे ही तुम अपनी खुशियों को दुनिया में बताने लगते हो, वैसे ही नजर लगती है और वो खुशियां पल भर में दूर चली जाती हैं। याद रखो, सच्चा सुख वही है जो भीतर महसूस किया जाए, बाहर नहीं दिखाया जाए। तुम्हारी खुशी तुम्हारे मन में है, दुनिया की तालियों में नहीं। मेरे बच्चे, अब वक्त है छोटी छोटी खुशियों को भी दिल से जीने का। हर सुबह की किरण में भगवान का आशीर्वाद देखो, हर छोटी सफलता को शांति से स्वीकार करो। फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत भी मुस्कुराने लगेगी। हम जानते हैं इन सालों में तुमने बहुत झेला है, बहुत संघर्ष किया, बहुत दर्द सहे, कई रातें अकेले रोए हो, किसी ने तुम्हारी पीड़ा नहीं समझी। पर अब वो समय जा चुका है, अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। इन अगले 72 घंटों में एक बड़ा परिवर्तन होगा। वो जो बीते 3 सालों से तुम्हारे जीवन में रुकावट थी, उसका कारण अब समाप्त होने जा रहा है। भगवान अब तुम्हें वह रास्ता दिखाने वाले हैं जो तुम्हें खुशियों, सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। पर बेटा, एक बात याद रखो, तुम अपने जीवन में 3 बार बार दोहराई जाने वाली गलतियों की वजह से खुद को रोक रहे हो। पहली और सबसे बड़ी गलती है हर किसी पर भरोसा कर लेना। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर मीठे शब्द में भलाई नहीं होती। इसलिए अब समय है अपनी सीमा खींचने का। सिर्फ उन पर भरोसा करो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझें। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे भी हैं जो तुम्हारे साथ दिखते हैं पर चाहते हैं कि तुम गिरो, जो मुस्कुराकर बात करते हैं पर भीतर से जलते हैं। इन लोगों से बचो, वरना वही लोग तुम्हारे सुख के सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। समय रहते उन्हें पहचान लो, समय रहते दूरी बना लो। क्योंकि जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं वो कभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे ग्रहों की चाल इस समय तुम्हें एक और महत्वपूर्ण चेतावनी दे रही है। ऊपर वाले का यही संदेश है, अब तुम्हें अपने जीवन में मांसाहारी भोजन को पूरी तरह त्याग देना होगा। हाँ बेटा, चाहे वह मछली हो, मांस हो या कोई भी मांसाहारी चीज, अब यह तुम्हारे भाग्य के रास्ते में रुकावट डाल रही है। कई बार तुम मंगलवार या शनिवार जैसे दिनों में भी इसे खा लेते हो और यही गलती तुम्हारे जीवन की खुशियों को रोक रही है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भोजन में हिंसा या पीड़ा का अंश शामिल करता है, उसके जीवन में शांति और सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती। और तुम्हारे साथ भी पिछले 3 सालों से यही हो रहा है। तुम मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, पर नतीजा हमेशा अधूरा रह जाता है। कई लोग यही सवाल पूछते हैं, हम इतना परिश्रम करते हैं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? तो मेरे बच्चे, इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। कभी गलत लोगों पर भरोसा करना, कभी गलत संगत का चयन, यही 2 बातें तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गई हैं। और अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वही पिछले कई सालों से तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधी है। वह व्यक्ति तुम्हारी मुस्कुराहट देखना नहीं चाहता, वह तुम्हारी प्रगति से सबसे अधिक जलता है। वह बाहर से तो साथ निभाता है पर भीतर से तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाता है। अब समय है ऐसे व्यक्ति को पहचानने का और उससे दूरी बनाने का। बेटा, आने वाले 72 घंटे तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाले हैं। ऐसा परिवर्तन आएगा जो तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ देगा। जो लोग कहते हैं ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता, अब वही सौभाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। पुराने समय में सतयुग के महान आर्ष और योद्धा भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष दिव्य उपाय किया करते थे, जिनसे वे एक ही बार में अपने जीवन की सारी खुशियां पा लेते थे। आज वही पवित्र अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाला है। बस तुम्हें इस उपाय को
श्रद्धा और विश्वास से करना है। अगर तुमने इसे कर लिया तो जीवन भर के लिए समृद्धि, सुख और सफलता तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारी रक्षा हर बार एक अदृश्य शक्ति करती रही है। वह शक्ति किसी देवी का रूप है जो हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ी रही, हर खतरे से तुम्हें बचाती रही। और आज मैं तुम्हें वही दिव्य रहस्य बताने जा रहा हूं। लेकिन सावधान रहो, एक गलती, सिर्फ एक गलती तुम्हारी सारी मेहनत और खुशियों को नष्ट कर सकती है। और वह गलती है अपनी बातों, अपने रहस्यों को दूसरों के सामने प्रकट करना। तुम दिल के बहुत साफ इंसान हो, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, सबका भला चाहते हो, गौ माता की सेवा करते हो, जरूरतमंदों को खाना खिलाते हो। तुम्हारा हर काम पुण्य से भरा है। पर बेटा, दुनिया की नजर बड़ी तेज होती है। वो नजर जो एक पत्थर को चूर चूर कर दे, वही नजर तुम्हारी खुशियों पर भी लग चुकी है। तुम्हारे चारों ओर कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, जो तुम्हारी रोशनी को मंद करना चाहते हैं, और तुम्हारे बार बार बात बता देने से वो तुम्हारे कार्यों में रुकावट डालते हैं। इसलिए अब से जब भी कोई नया काम शुरू करो, जब तक वह पूरा ना हो जाए उसे अपने तक ही सीमित रखो। शांति से करो, चुपचाप आगे बढ़ो, क्योंकि हर बात हर किसी को बताना तुम्हारे कर्मफल को कमजोर कर देता है। समझदारी से, धैर्य से अपनी हर योजना को रहस्य की तरह रखो, और देखना जब तुम्हारा काम पूरा होगा तब भगवान खुद तुम्हारी ओर मुस्कुराएंगे। मेरे बच्चे, इन अगले 72 घंटों में तुम्हारी कई अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम जिन खुशियों के लिए तरसते रहे, जिन सपनों को तुमने दिल में दबा रखा था, अब वही सच होने वाले हैं। तुम्हारे मन में हमेशा से यह इच्छा रही है कि तुम भी अपने परिवार के साथ सुकून से समय बिताओ, तुम भी जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लो। अब वह वक्त बहुत पास है बेटा। बस विश्वास रखो, संयम रखो और प्रभु के संकेतों पर ध्यान दो। कई बार हम सोचते हैं, काश मैं भी अपने अपनों के साथ बैठकर मुस्कुरा पाता, हंसते खेलते कुछ पल बिता पाता जैसे पहले हुआ करता था। और सच कहूं तो हम सब अपने जीवन में वही खुशियां चाहते हैं, शांति, सुकून और अपनेपन के वो पल जो हमें अंदर से सुकून दें। लेकिन न जाने क्यों बार बार कुछ न कुछ ऐसा होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे जीवन में रुकावटें पैदा कर रही हो। हर बार जब हम खुश होने की कोशिश करते हैं, कोई न कोई समस्या आ जाती है। कभी कोई धोखा देता है, कभी कोई अपना ही पीठ पीछे वार कर देता है। आप सोचते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप सही रास्ते पर हैं, सही काम कर रहे हैं, फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहे। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम अब तक नहीं समझ पाए। समस्या तुम्हारे कर्मों में नहीं है, समस्या उन लोगों में है जिन्हें तुम अपना समझ बैठे हो। हाँ, जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते हो, जिन्हें तुमने अपना समझा, वो ही लोग तुम्हारे साथ सबसे बड़ा छल कर रहे हैं। वे दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वे तुम्हारी बर्बादी की कामना करते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जर भरा है। वे नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएं, वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बार बार मुसीबतें आती रहती हैं। तो बेटा, समय रहते इन लोगों को पहचान लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगले 2 से 3 साल तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिसके लिए तुम बरसों से प्रयास कर रहे थे। लेकिन याद रखना, इन 3 सालों को यूं ही बर्बाद मत करना। यह वो समय है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बस तुम्हें समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे। ये मत सोचो कि तुम केवल बड़े कामों के लिए ही बने हो। कई बार इंसान का अहंकार ही उसके विनाश की जड़ बन जाता है। छोटा मौका भी बड़ा बन सकता है अगर उसे पूरे दिल से अपनाया जाए। तो चाहे अवसर बड़ा हो या छोटा, उसे कभी हाथ से जाने मत दो, क्योंकि कौन जाने ऐसा मौका दोबारा मिले या नहीं। हर अवसर को स्वीकार करो, क्योंकि वही अवसर तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने अपनी बातें गुप्त रखना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा शुरू हो जाएगी। जब तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे अगले कदम का पता ही नहीं चलेगा, तो वे तुम्हें रोक भी नहीं पाएंगे। इसलिए चुप रहना, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना और सिर्फ कर्म करते रहना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। देखो, दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि तुम कहां गलती कर रहे हो। और हम तुम्हें वही बताते हैं
वो सच्चाई जो शायद कोई नहीं बताता, ताकि तुम अपने आने वाले समय को बेहतर बना सको। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, पैसों के मामलों की। अगले 72 घंटे तुम्हारे लिए बहुत नाजुक रहेंगे। इस समय में कोई भी आर्थिक फैसला जल्दबाजी में मत लेना। बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इसलिए बेटा, हर फैसला सोच समझ कर लो। जरूरत पड़े तो घर के समझदार लोगों से सलाह कर लो, फिर आगे बढ़ो। और जब तुम समझदारी से निर्णय लेना सीख जाओगे तो तुम्हारे सारे काम बहुत ही आसानी से पूरे होने लगेंगे। तो अपने मन को शांत रखो, अपने इरादों को मजबूत रखो और भरोसा रखो, समय अब तुम्हारा साथ देने वाला है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भी रुकावटें अब तक आई हैं, जो भी काम बीच में अटक जाते थे, वो सब अब अपने आप दूर होने वाले हैं। क्योंकि यह समय कोई साधारण समय नहीं है। ये आने वाले 3 दिन आपके जीवन के सबसे खास दिन साबित हो सकते हैं। ये वो पल हैं जब भगवान खुद आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। ईश्वर ने अब निर्णय ले लिया है कि वे आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय बहुत पवित्र है। इस दौरान कोई भी गलती मत कीजिए, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वो भगवान की इच्छा से ही मिलता है। अगर हम उनकी कृपा को नजरअंदाज करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए बेटा, इन 3 दिनों का सही उपयोग करो। अपने हर विचार और हर कर्म में सकारात्मकता और श्रद्धा रखो। और अब जो आने वाले 4 दिन हैं, वे आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाने वाले हैं जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। लोग कहेंगे, सच में इस इंसान की किस्मत तो भगवान ने लिखी है। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं और बड़े अवसरों के द्वार खोलेगा। बस आपको सजग रहना है और इस सुनहरे वक्त का पूरा लाभ उठाना है। अगर आप सच्चे मन से माता रानी के भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखें, जय माता दी, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। जैसे सुबह का सूरज अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन का अंधकार खत्म होने लगेगा। आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे खुद भगवान सूर्यदेव आपकी मदद के लिए पृथ्वी पर उतर आए हों। यह घटना आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाने वाली है। लेकिन साथ ही, यदि आपने जीवन में कभी कोई गलती की है तो अब समय है उसे सुधारने का। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा धर्म अच्छे कर्म है। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरे कर्म करेगा उसे वही वापस मिलेगा।